बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे इंटरनल एनर्जी, चैप्टर नंबर 11, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। बेटा, इंटरनल एनर्जी आपने पढ़ा है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है वगैरह। आज उन्हीं एक फॉर्म में से एक फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। बेटा, किसी भी सिस्टम के पास जो उस टोटल एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जिसका ये पिस्टन है, मूवेबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, ये प्रोसेस पर डिपेंड करता है। हम लेट कर लेते हैं सिस्टम के पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब बेटा, इसका मतलब है ये सिस्टम कंपोज हुआ है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी है वो हर एक मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल के पास इंडिविजुअल एनर्जी है, उसका भी सम आप करें जो तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का सम आएगा, वो टोटल इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बनाएगा। अब बेटा, तमाम मॉलिक्यूल की जब बात आ रही है तो उनमें से एक मॉलिक्यूल को अगर आप कंसिडर करें तो एक मॉलिक्यूल के पास भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है वगैरह वगैरह। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल की तमाम फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी और तमाम मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को ऐड करें तो सिस्टम की क्या बन जाती है, ये इंटरनल एनर्जी। तो बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या हो? सम ऑफ all forms of energy of all molecules of a system is known as internal energy, that is potential energy or kinetic energy। तो बेटा, हम चेक करते हैं कि इंटरनल एनर्जी के लिए कौन कौन सी फॉर्म है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है इंटरनल एनर्जी में। पहले हम ये चेक कर लेते हैं, फिर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बेटा, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं आइडियल गैस को, और आपने केएमटी में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस के लिए नहीं होती। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल अगर इधर गया है तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने के लिए कोई फोर्स नहीं है कि इसको ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाए। कोई भी स्टोरिंग फोर्स नहीं है इस मॉलिक्यूल को क्या कर सके, वापस अपनी पोजीशन पर ला सके। इसका मतलब है बेटा, जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स, कोई ऐसी फ्री स्टोरिंग फोर्स जब अवेलेबल ना हो तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। तो इसका मतलब है बेटा, इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अब हम देखने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। तो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का जहाँ तक ताल्लुक है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। तो आपने केएमटी में पढ़ा है कि तमाम मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, लिहाजा रैंडम मोशन की वजह से उनके पास कैपेसिटी होती है एनर्जी रखने की, और लिहाजा वो जो मोशन की वजह से एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस के केस में, थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी से हमारी मुराद होती है काइनेटिक एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी का होता है, तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये था बेसिक इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट, जिसमें आपने कहा कि सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, और उस ऑल फॉर्म में आपने
स्पेसिफाई किस एनर्जी को कर दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी को। अब हम देखने ये जा रहे हैं कि आप इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहें, हाउ टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, हाउ टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, यू को डेल में कैसे बना सकते हैं। तो बेटा यू को चेंज करने का मतलब है आप इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। चूंकि बेटा आपने पढ़ लिया कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे, तो लिहाजा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का मतलब है इनसाइड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना। और काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए क्या चेंज करना पड़ता है, टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है बेटा। एक मेथड तो है हीट ऑब्जर्व करवा के टेम्परेचर इंक्रीज करवा सकते हैं, या हीट इवाल्व करवा के टेम्परेचर को डिक्रीज करवा सकते हैं। लिहाजा हीट के जरिए आप इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। हीट के बगैर डिफरेंट तरीका कार है बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप दो बॉडीज को रब करें, रब करने से भी टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इसी तरह बेटा आप पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करवाएं, वर्क डन ऑन द सिस्टम करें। जब आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे बेटा तो उससे कंप्रेशन होगी, जिससे टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरह जब सिस्टम वर्क डन करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ऑन द सिस्टम नेगेटिव और बाय द सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं, आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। तो जब सिस्टम वर्क करता है बेटा तो सिस्टम के वर्क की वजह से पिस्टन आउटवर्ड मूव करता है। जब एक्सपेंशन होती है तो एक्सपेंशन काज कूलिंग, तो लिहाजा उससे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज उससे डिक्रीज हो जाती है, दैट मीन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने चेंज इंटरनल एनर्जी के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़े कि हम चेंज करना चाहें किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं। इनमें आप जिसमें आपने कहा हीट ऑब्जर्व करवा के, हीट इवाल्व करवा के, वर्क डन ऑन द सिस्टम करके, वर्क डन बाय द सिस्टम करके भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह रब करके भी आप चेंज कर सकते हैं वगैरह। हर वो मेथड जिसमें आप टेम्परेचर चेंज कर लें, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में आप कामयाब हो जाते हैं। अब बेटा इंटरनल एनर्जी के लिए एक और पैरामीटर आपने कहा जी कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, काइनेटिक एनर्जी। यू डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ मोल पे भी डिपेंड करती है। ये बेटा चारों वेरिएबल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल पे भी डिपेंड करता है। यानी ओवरऑल टेम्परेचर किसी बॉडी का, फॉर एग्जाम्पल 10 मॉलिक्यूल का 10 मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का 1 केल्विन टेम्परेचर है तो टोटल टेम्परेचर आ जाएगा 10 केल्विन, या टोटल एनर्जी 1 केल्विन टेम्परेचर की वजह से एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, लेट कर लेते हैं 10 जूल है। अगर 20 मॉलिक्यूल का हर एक मॉलिक्यूल पर 1 केल्विन टेम्परेचर हो तो 20 जूल हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाने से टेम्परेचर ओवरऑल बॉडी के इंटरनल एनर्जी पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा इंटरनल एनर्जी इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। अब बेटा अगर आप इंटरनल एनर्जी के लिए ग्राफ बनाना चाहें वेरिएशन के लिए, लेट्स से हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं, और हम लेट कर लेते हैं कि सिस्टम इस वक्त इनिशियल स्टेट पे है पॉइंट ए, लेट कर लेते हैं इस वक्त इसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। हम बेटा लेट से इसका वॉल्यूम भी चेंज करते हैं और प्रेशर भी चेंज करते हैं, साथ साथ टेम्परेचर चेंज करके, और लेट से ये एट स्टेट B चला जाता है, फाइनल स्टेट है ये इसकी।
बेटा एक और, तो ये ग्राफ में हमारे पास ये आ गया हमारे पास पाथ 1। इसी तरह हम यू अगर चेंज करना चाहें तो ये हमने क्या किया, ये पाथ 2 है, ये दोनों ग्राफ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम को साथ टेम्परेचर के साथ चेंज किया। इस ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि पहले हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया, फिर क्या इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया बाय टेम्परेचर, बाय टेम्परेचर। यहाँ पर पहले ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है, फिर उसके साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बाद में ज़्यादा चेंज हुआ। अब दोनों पाथ की बेटा फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब आप कैसे दोनों पाथ पे लेट्स से यहाँ पे फाइनल प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर P2 है, दोनों पाथ पे गए तो आपने देखा कि स्टेट वेरिएबल्स की फाइनल वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी पॉइंट बी पे दोनों पाथ से जाते हुए सेम होगी। आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड, पाथ और ग्राफ पे डिपेंड नहीं करती, कर्व पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, बल्कि स्टेट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू पे डिपेंड करती है, न कि पाथ फॉलो पर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करती उसकी वैल्यू, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उसकी वैल्यू। सो इस वजह से आप फंक्शन ऑफ स्टेट। सो इस लिहाज से आप इंटरनल एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ। पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा आपके पास पाथ पर डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि डिस्टेंस फ्रॉम और इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है तो आप सोर्स से डिस्टेंस, और आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाइट पे डिपेंड करती थी, वो पाथ फॉरवर्ड पे डिपेंड नहीं करती थी। इसका उसी तरह का बिहेवियर है कि इसका इंटरनल एनर्जी का भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। दूसरी बात बेटा पोटेंशियल इसकी इंटरनल एनर्जी की आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एग्जैक्ट से मुराद क्या बेटा, फॉर एग्जांपल डेल यू इज इक्वल टू यूएफ माइनस 0 हो तुम्हारे पास, ये यूएफ के आगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, या ऐसे हो जाए इनफाइनाइट माइनस यूएफ आ जाए हमारे पास, तो ये हमारा यू आई आ जाए हमारे पास, तो ये यू आई क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो बेटा चूंकि इंटरनल एनर्जी की हम जीरो वैल्यू अटेन नहीं कर सकते, सो जीरो नहीं होगा तो इनका डिफरेंस इस वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा। अगर डिफरेंस आपके पास किसी एक वैल्यू के इक्वल ना हो तो बेटा आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। सो ये आप डिफरेंस एग्जैक्ट लाने के लिए, आपको डिफरेंस इक्वल टू दिस लाने के लिए आपको जीरो होना यहाँ जरूरी है। और एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की हम जीरो वैल्यू अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को ऑफ अ सिस्टम को जीरो नहीं कर सकते, तो लिहाजा इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी, जिसमें आपने पहले इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर आपने इसके बारे में पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन आइडियल गैस के केस में नहीं होता, फिर आपने काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कि कैसे हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, फिर आपने इसके ग्राफ से आपने कहा कि इंटरनल एनर्जी का फंक्शन ऑफ स्टेट और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। अल्लाह आपका हमें नासर, अल्लाह हाफ़िज़।